Impact of lifestyle modification and the management of hypertension. Being a clinician, अक्सर हम इनकाउंटर करते हैं, कॉमन डिजीज़ है, तकरीबन यंग एज में भी हो सकती है, एल्डरली में खासकर 40 इयर्स के ऊपर तकरीबन हाइपरटेंशन किसी भी एज में न्यूनेट से लेकर एल्डरली तक हाइपरटेंशन हो सकती है। तो उसका मॉनिटर कैसे करना है? होम मॉनिटर ठीक है या डॉक्टर्स के ऑफिस में या डॉक्टर्स के पास जाके ब्लड प्रेशर चेक करना? आज तो डिजिटल ज़माना है, लोग डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन यूज़ करते हैं, लेकिन अक्सर डॉक्टर फिर भी अपने क्लिनिक्स पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मर्करी वाला ब्लड प्रेशर मशीन यूज़ करते हैं। हाँ, इसमें आपका आसानी से अगर पेशेंट सेंसिटिव होगा, वो अपने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को अंडरस्टैंड कर सकता है। एक टेक्निक जैसा है, एक सिंपल सी बात है, वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल साउंड्स आती हैं, बाजू में पेशेंट के खुद में भी आती है और डॉक्टर्स को भी, वो स्टेथोस्कोप के थ्रू पता चलता है। लेकिन मकसद मेरा जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का और हाइपरटेंशन का जो है, देखिए अगर हम अक्सर पेशेंट को बोलते हैं नहीं जी आपका तो ओवरवेट है, ओबेसिटी है, आप अपना बीएमआई जो है 18 टू 24 तक होना चाहिए, आपका ये बीएमआई, आप ओबीस हो, माइल्ड मॉडरेट मॉर्बिड ओबेसिटी तकरीबन ऐसे लोग भी देखे जाते हैं। अगर आप अपना बीएमआई मेंटेन रखेंगे तो 5 से 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर 10 केजीज डाउन हो सकता है। उसका मतलब है ये ट्रीटमेंट आपके अपने हाथ में है। इस तरीके से डाइट मॉडिफिकेशन जो है, तकरीबन लो फैट डाइट है या वेजिटेबल्स आप ज़्यादा लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, तकरीबन 8 से 12 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मैं एक आपको टिपिकल बुक पिक्चर बता रहा हूँ। बोलते हैं कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। बुक्स में नहीं रखना चाहिए, पब्लिक में अवेयरनेस देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो मैं इस चैनल के थ्रू कोशिश करता रहता हूँ। इस तरीके से अगर आप सोडियम रिस्ट्रिक्शन करेंगे, यानी कि जो कॉमन साल्ट हम यूज़ करते हैं, नमक, 5 ग्राम से कम अगर आप नमक इस्तेमाल करेंगे तो 6 से 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो डाउन होगा। इस तरीके से फिजिकल एक्टिविटी जो है, ब्रिस्क वॉकिंग तकरीबन 40 मिनट पर डे वॉक करना होता है, 4 से 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आप ब्लड प्रेशर डाउन कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले तो डायग्नोसिस है, 140 जो ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, 90 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, इसको डाउन लाना चाहिए। आइडियल ब्लड प्रेशर, ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर और नॉर्मल ब्लड प्रेशर, 3 टर्म्स हैं। आपका आइडियल होना चाहिए, इस एज में इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए। आप इतना माइन्यूटली इस चीज़ की तरफ मत जाएंगे। अलबत्ता आइडियली 110/70 ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना चाहिए। हाँ, डायबिटिक्स को और नीचे ब्लड प्रेशर रखना चाहिए, बिल्कुल जो अदरवाइज डायबिटीज से हट के 120/80 चलेगा, लेकिन प्रेफरेबली 110/70 इज आइडियल, ऑप्टिमल एंड नॉर्मल ब्लड प्रेशर आप अंडरस्टैंड करेंगे। सो ब्लड प्रेशर का जो ट्रीटमेंट है वो है पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। डॉक्टर साहिबान अक्सर अपने मरीज़ों को काउंसलिंग करते हैं, आप जी लाइफस्टाइल डाइट स्टाइल में कुछ मॉडिफाई करेंगे, अपना वेट रिड्यूस करेंगे तो वो और पेन किलर्स नहीं खाएंगे। हाँ, पेन किलर का मकसद क्या है? इक्का दुक्का पेन किलर अगर कहीं खा लिया तो उससे ये नहीं है कि वो थ्रू आउट लाइफ खाते रहना चाहिए, दिनों महीनों के महीने खाते रहना चाहिए। जस्ट पेन खत्म हो गया, सबसाइड हो गया, टूथ एक खत्म हो गया, उसके बाद बंद कर दिया। हाँ, उस दौरान भी हाइड्रेशन यानी पानी का इस्तेमाल अच्छा करते रहना चाहिए। क्रक्स में बताऊंगा, हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए आपका 2 टाइप का ट्रीटमेंट है। एक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि ये आपके अपने हाथ में है, मरीज के अपने हाथ में है, और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी कि दवाइयों के बगैर वाला जो ट्रीटमेंट है उसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। और दवाइयों वाला जो है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, वो डॉक्टर्स के हाथ में है। क्योंकि आपने वैसा नहीं किया, आप वैसा मेंटेन नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको दवाई खानी पड़ेगी। ये एक कॉमन कहावत है, टेक द फूड एज मेडिसिन, अदरवाइज यू विल हैव टू टेक मेडिसिन एज फूड। तो कहने का मकसद है कि बिल्कुल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपका हाइपरटेंशन मैनेज हो सकता है। होम मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर जो है वो भी ज़्यादा प्रेफरेबली अच्छी बात है, वो करते रहना चाहिए। हेल्थ फर्स्ट। सो सिमिलर वीडियोज़ के साथ मैं आपसे दोबारा बात करूँगा। टिल नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफ़िज़।